हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं लाया हूं बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। नाव और धारा का मैंने सबसे पहले आप देखे होंगे कि मैंने किस प्रकार के कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने दिया। उसके बाद मैंने उस पर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको मैं दिया। और अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें मैं अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। स्टूडेंट, आप लोग देखें, चूंकि अभी गर्मी है और गर्मी के मौसम में ऐसे भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मगर कोई भी बात नहीं। मैं अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूं और ड्यूटी से आकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी दिन के 3 बजे हैं स्टूडेंट, और 3 बजे भी बहुत गर्मी है। तो चलिए, खैर, हम जैसे अपने ड्यूटी से रूम से ड्यूटी आ रहे हैं। चलिए, भगवान करे माँ सरस्वती की आशीर्वाद रहे कि आप लोग को भी ड्यूटी से रूम और रूम से ड्यूटी कहीं पर आना जाना पड़े। चलिए, हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। एक मेरा छोटा सा प्रयास आपके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी शांत जल में नाव का वेग, यानी कहने का मतलब जो नाव का जो वेग है, नाव का जो चाल है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आया? और धारा का 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा का वेग है जो कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में, अब यहां पर रुक जाएंगे। यहां पर क्या हो गया, एक बिंदु से जाता है दूसरे बिंदु, और दूसरे बिंदु से फिर वापस वही बिंदु पर पहुंचता है। यानी जितना दूरी जाता है उतना ही दूरी आता है। यानी दूरी क्या हो गया, सेम हो गया। यानी जितना दूरी जाने में गया वो उतना ही दूरी आया, यानी कि दूरी सेम हो गया। और दूरी सेम हो जाता है तो हम जानते हैं कि जो यदि चाल दिया हुआ है तो उसको उलट के हम क्या लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं। और यदि समय दिया हुआ है तो उलट के हम क्या लिख सकते हैं, चाल लिख सकते हैं। यही तो हम लोग जानते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कह रहा शांत जल में नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, यदि डीएस यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाता है, यदि नाव डाउन स्ट्रीम में जाएगा, नाव यदि डीएस यानी डाउन स्ट्रीम में जाएगा स्टूडेंट, और आएगा किस में, अप स्ट्रीम में आएगा। यदि जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आएगा अप स्ट्रीम में, और आएगा यदि जाएगा अप स्ट्रीम में तो आएगा डाउन स्ट्रीम में। ये तो निश्चित है। नदी की धारा में यदि आप जा रहे हैं तो पुनः आप आना चाहेंगे तो नदी के विपरीत धारा में आना पड़ेगा, यानी अप स्ट्रीम में आना पड़ेगा। यदि नदी के विपरीत धारा में जा रहे हैं तो आना आपको पड़ेगा नदी के धारा में, यानी डाउन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। तो ये चीज तो निश्चित है, ये चीज तो फिक्स है कि यदि आप जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम में तो आपको आना पड़ेगा अप स्ट्रीम में। यदि आप जा रहे हैं अप स्ट्रीम में तो आना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम में। ये तो सत्य है। क्वेश्चन कह रहा है यदि नाव का वेग 5 किलोमीटर है और धारा का वेग 1 किलोमीटर है, यदि डाउन स्ट्रीम में जाता है तो उसका चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल और प्लस धारा की चाल। समझ में आया? समझ में आया? यदि डाउन स्ट्रीम में जाता है तो क्या हो जाएगा, चाल जुट जाता है। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट कि धारा के सापेक्ष जाता है, धारा के दिशा में जाता है। तो नाव की जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो अपनी चाल से चलेगा ही चलेगा, मगर धारा के चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी ढक लेगा उसको, अपना जितना भी कैपेसिटी है धारा को अपना वेग से वो भी ढक लेगी अपने चाल से। यानी कि दोनों मिलकर 5 या 1 6 किलोमीटर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में चाल। समझ में आया स्टूडेंट? ये जो चाल है स्टूडेंट, ये चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। अच्छा, ठीक है। यदि गया है तो आएगा। अब आएगा तो अब बताइए, नाव का वेग तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो तो अपनी स्पीड से आना चाहेगा, मगर धारा है जो उसको ठेलेगा
चूंकि विरुद्ध आ रहा है, धारा के विरुद्ध आ रहा है, अप स्ट्रीम में आ रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से आएगी, मगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये ढकेल देगी, यानी कि उसका चाल घट के हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। होगा या नहीं होगा स्टूडेंट? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का यही रेशियो निकल गया, किसका? चाल का। अब हम जानते हैं कि ये दूरी सेम है, जाता है जितना ही दूरी उतना ही दूरी आता है, यानी कि चाल उलट के क्या हो जाएगा? समय में बदल जाएगा। चाल उलट के क्या हो जाएगा? समय में बदल जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी 2 अनुपात क्या हो गया? 3 हो गया। और ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है तो समय क्या हो जाएगा? घंटा में हो जाएगा। अब कह रहा है स्टूडेंट कि उसे जाने और आने में 75 मिनट लगता है। जाने और आने में 75 मिनट लगता है, जाने और आने में 75 मिनट लगता है। अरे भाई, गया है डाउन स्ट्रीम में तो 2 घंटा लगा है, आया है अप स्ट्रीम में तो 3 घंटा लगा है, यानी जाने और आने में इसे 3 दूनी 5 घंटा लगा है। यानी ये देखिए जाने और आने में 5 घंटा लगा है, मगर ये देखिए आने जाने में यहाँ 75 मिनट लगा है, यहाँ आने जाने में 5 घंटा। अरे घंटा नहीं, ये घंटा नहीं होना चाहिए, ये मिनट है तो ये भी मिनट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ये मिनट की तुलना मिनट से होना चाहिए कि नहीं? तो ये तो गड़बड़ बात हो गई। ये तो 5 घंटा में है, तो अरे भाई इसको 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में बदल गई। बात सही हुआ कि नहीं? हाँ, मिनट की तुलना मिनट, और मिनट क्या दिए हुए है? जाने और आने का समय दिया हुआ है मिनट। मिनट क्या दिया हुआ है? जाने और आने का जो समय लगता है, दोनों जोड़ के 75 मिनट। यहाँ भी इतना लगता है जो जाने और आने का दोनों को जोड़ के, यानी दिए की तुलना दिए से। अब देखिए क्या गुना करना है, जो निकालना है उसको गुना कर देना है। तो करा वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि 6 दूना 12। इधर दोनों दूरी तो सेम था, तो इधर से चाहे ये दूरी लीजिए, जाने का दूरी लीजिए, चाहे अप स्ट्रीम आने का दूरी लीजिए, बात तो पड़ेगी बराबर। चाहे ये दूरी लीजिए, चाहे आप 6 दूना 12 इधर से भी हो गया, 4 तिया 12 इधर से हो गया, यही तो दूरी सेम है, इसीलिए तो हमारा चाल के उल्टा समय हो गया। यदि ये दूरी सेम नहीं रहता तो ये चीज हम उल्टा नहीं कर सकते। समझ में आया स्टूडेंट? तो आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे इधर से ही लीजिए चाहे इधर से, जैसे भी लीजिए ये 12 ही होगा दूरी। अब देखिए काट दीजिए, देखिए 12 पचे क्या हो गया? 60 हो गया। हुआ कि नहीं? अब देखिए पापा चे 25, ये कट गया नीचे, पापा चे 25, अब 25 तिया 75, यानी क्या हो गया स्टूडेंट? 3 किलोमीटर क्या हो गया? और वो दूरी है एक बिंदु से दूसरा बिंदु जो नाप जाती है, एक स्थान से दूसरा स्थान तक नाप जाती है, उसका 3 किलोमीटर दूरी है। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? समझ में आया। चलिए हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट। एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी, यानी कि हम ये समझ गए कि जो दूरी है वो सेम है, क्योंकि 2 बंदरगाह के बीच की दूरी ही तय करनी है। कह रहा है कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा कहने का मतलब क्या हो गया? DS, यानी डाउन स्ट्रीम। हाँ या नहीं? हाँ। धारा के दिशा में 4 घंटा में, धारा के दिशा में क्या करता है? 4 घंटा में। तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कहने का मतलब US, यानी अप स्ट्रीम, 5 घंटा में। समझ में आया? 5 घंटा में। और ये जो हो गया, ये समय का रेशियो निकल गया। समय का क्या निकल गया? ये रेशियो निकल गया। समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के जब दिशा में जाता है तो 4 घंटा लगता है, और यही दूरी यदि धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो 5 घंटा लगता है स्टूडेंट। तो कह रहा है कि यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग के बारे में बोल रहा है,
कि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल, यानी शांत जल में धारा की चाल दिए हुए है और नाव की चाल निकालना है, तो हमें यहाँ चाल निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर चाल क्यों निकालोगे, क्योंकि निश्चित राशि जो दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, इसीलिए हमें चाल तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए, यदि दो दूरियां समान हो तो समय उलट के क्या हो जाता है, चाल में हो जाता है, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 4 किलो चाल जो होगा किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अब देखिए, यदि शांत जल में यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, धारा का जो वेग है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए है, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए है, या ds मालूम है और us मालूम है, तो धारा का वेग निकालना है तो दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटा के और 2 से भागा देंगे, 5 में से 4 गया 1/2, यानी कि 1/2, तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है। और गुना जो निकालना उसे गुना कर देंगे। कह रहा है कि स्टीमर की चाल यानी नाव की चाल, तो दोनों के जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, यानी 5 और 4 9 और 9/2। समझ में आया स्टूडेंट, 9/2। अब देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया, 9 दूना 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, स्टीमर की चाल हो गया। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट में तय करता है। धारा के विपरीत दिशा, यानी धारा के विपरीत दिशा कहने का मतलब कि ds, यानी धारा के विपरीत दिशा कहने का मतलब यूएस यानी अपस्ट्रीम, और धारा के दिशा में कहा जाए तो ds यानी डाउनस्ट्रीम। यानी धारा के विपरीत दिशा में, यानी हमें क्या दिए हुए है, यूएस दिया हुआ है, यानी अपस्ट्रीम दिया हुआ है। अपस्ट्रीम क्या है, धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो 8 घंटा 48 मिनट लगता है। 8 घंटा 48 मिनट कहने का मतलब कि यदि हम इसे घंटा में कैलकुलेट करें तो 8 घंटा 48 मिनट, यानी इसको भी घंटा में, यानी 12 × 48 12 × 5 60, यानी 8 × 5 40 4 44/5, यानी 44/5 क्या हो गया, घंटा हो गया। 44/5 क्या हो गया, घंटा हो गया। और कहता तथा धारा के दिशा में इसी दूरी को, यानी ये भी कंफर्म चल गया पता कि धारा की दिशा में इसी दूरी को, यानी दूरी भी सेम है, तो ds बराबर डाउन स्ट्रीम बराबर दिए हुए है कि जब धारा की दिशा में चलता है तो 4 घंटा लगता है इस दूरी को तय करने में। समझ में आ। और ये जो हुआ, जो समय का क्या हुआ स्टूडेंट, समय का ये रेशियो पता चल गया हमें। और हम जानते हैं कि जब दूरी सेम है तो समय है जो चाल में बदल जाता है, तो हम इसे चाल में बदल देंगे। देखिए, इसको यदि सिंपल में बदले तो 5 और 20/44 होगा। समझ में आया। और 20/44 को हम 11 × 44 और 5 × 24, यानी 11:5:11 है, तो इसे हम 11:5 तो कर सकते हैं ना, 11 × 44 और 5 × 24। समझ में आया स्टूडेंट। 5 × 24 11 × 44। समझ में आया। अब देखिए, कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग का अनुपात ज्ञात करने। तो हमें ये जो मिल गया, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मिल गया, और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मिल गया जो ds और us का दिए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये ds कहने का मतलब
कि x प्लस वाई है दिया हुआ है और यूएस कहने का मतलब x माइनस वाई दिए हुए है। ये चीज़ हमें लिखना नहीं है, ये चीज़ हमें मन ही मन रखना है, इसलिए हम फिर इसे मिटा देते हैं। ये चीज़ आप मन ही मन रखना है कि ds कहने का मतलब धारा के दिशा में यानी x प्लस वाई, यूएस कहने का मतलब धारा के विरुद्ध यानी x माइनस वाई। हाँ या नहीं? हाँ। अब देखिए धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई दिए हुए हैं और हमें शांत जल में नाव की चाल यानी x और शांत जल में धारा की चाल यानी वाई निकाले, x और वाई का मान निकाला। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो नाव का चाल निकलेगा और दोनों के घटा के और 2 से भाग दे देंगे तो धारा की चाल निकलेगा। ये सिंपल सा चीज है। दोनों को जोड़ दीजिए, 11 5 16 और 16 बटा 2 यानी कि 8 हो गया अनुपात। दोनों को घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6 और 6 बटा 2 यानी कि 3, ये धारा की चाल हो गया। यही तो हमें पूछ रहा था कि शांत जल में नाव की चाल तो 8 और धारा के वेग तो 3 और दोनों को अनुपात यानी 8:3। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत गर्मी है, देखिए कितना पसीना बह रहा है, फिर भी चलिए देखिए क्वेश्चन आगे। कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल दिए हुए है और कह रहा है कि धारा के दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में इससे तिगुना समय लेता है। तो कह रहा है धारा का वेग ज्ञात करें। यानी कि बात पता चल रहा है क्या कि नाव की चाल दिए हुए है शांत जल में और धारा की चाल निकालने बोल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने इसके पहले भी बताया। देखिए क्या कह रहा है, यानी कि दूरी सेम है। कह रहा है जो दूरी धारा के सापेक्ष में गया, धारा के साथ में तय किया, वही दूरी को यदि धारा के विरुद्ध तय करता है तो उसे तिगुना लगता है समय। देखिए क्या कह रहा है कि ds दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है और अप स्ट्रीम दिया हुआ है स्टूडेंट। यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ है। समय का अनुपात, देखिए समय का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में यानी ds, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, ये जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतने ही दूरी तय करने में इससे ये तिगुना समय लेता है। समझ में आया? यानी यदि हम इसका 1 घंटा लेता है मान लिया तो ये तिगुना यानी 3 घंटा लेगा। यानी इस तरह से हमें समय का रेशियो 1:3 हो गया। और जब दूरी सेम है तो हम जानते हैं समय जो है जो चाल में हो जाता है, उल्टा समय का उल्टा चाल हो जाता है। तो ये 3:1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप कहोगे कि सर चाल निकालना क्यों जरूरी पड़ गई? तो देखिए ये जो नाव की चाल निश्चित राशि दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ भी चाल निकालना पड़ गया। अब देखिए नाव की चाल दिए हुए है 9.1/3 यानी 9 27 1 28/3 किलोमीटर, यानी नाव की चाल 28/3 किलोमीटर देल है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ ds यानी x प्लस वाई, यूएस यानी x माइनस वाई का मान चाल दिए हुए। तो हम जानते हैं जब ds और यूएस दिल रहता है तो नाव की चाल निकालना पड़ता है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो दोनों को यहाँ नाव की चाल दिए हुए तो नाव की चाल की तुलना नाव की चाल से करेंगे, या यहाँ धारा की चाल दिया हुआ रहता तो धारा की चाल की तुलना धारा की चाल से करते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो दिया हुआ है निश्चित राशि
उसी से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ देखिए नाव की चाल दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ नाव की चाल से तुलना करेंगे। तो नाव की चाल यहाँ निकालेंगे, यहाँ कैसे निकलेगा, दोनों के जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, यानी 3 1 4 और 4/2 यानी 2 ये क्या हो गया, नाव की चाल अगुना। कह रहा है धारा का वेग निकाले, तो धारा का वेग निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग, यानी 3 में से 1 गया 2 और 2/2 यानी कि 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिए काट दीजिए, 2 से 14 मरतबे यानी कि 14/3 आ गया स्टूडेंट। 14/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 चौ 12 और 2 14 यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा क्या है स्टूडेंट, ये धारा का वेग है। समझ में आया, समझ में